हेलो फ्रेंड्स, सोयल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने महाद्वीपों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया था और महाद्वीपों के बारे में हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से एशिया महाद्वीप की स्थिति है, किस तरीके से यूरोप महाद्वीप की स्थिति है। साथ साथ हमने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विषय में विस्तार से जान लिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महासागरों की। तो दोस्तों, महासागर कितने हैं? तो महासागर दोस्तों हैं 5। तो इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि महासागर क्या होते हैं, महासागर किसको कहते हैं, ठीक है, और साथ साथ जानेंगे कि कितने महासागर हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले आता है ये प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, यहाँ पर हिंद महासागर, उसके बाद यहाँ पर अंटार्कटिक महासागर जिसको दक्षिण महासागर भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ उत्तर में आर्कटिक महासागर है, ठीक है। तो दोस्तों ये महासागर हो गए 5 यहाँ से, ठीक। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक। और साथ साथ दोस्तों हम लोग जानेंगे कि महासागरीय जलधाराओं के बारे में। दोस्तों इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोग महाद्वीप के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिए थे। उसके बाद दोस्तों हमारी एक वीडियो अपलोड की गई थी अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो दोस्तों उसमें पवन सीरीज के जो भी अति लघुत्तरीय प्रश्न थे उनको हम लोगों ने एक ही वीडियो में कवर कर लिया था। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को दोस्तों देख लें। तो वहाँ से दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्नों की 2 वीडियो दोस्तों मौजूद है। तो वहाँ से आपके उन वीडियो को जब आप देखेंगे तो वहाँ से आपके 15 नंबर कवर हो जाएंगे, यानी पूरे के पूरे 15 नंबर वहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न की जो एक वीडियो आई है, ठीक, उसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपके 15 नंबर आपके और अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न 15 और 15 मिला के दोस्तों ये 30 हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगर 15 क्वेश्चन बहुविकल्पीय के और 15 क्वेश्चन अति लघुत्तरीय के होंगे तो आपके 30 नंबर बिल्कुल सॉलिड हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग जानेंगे कि महासागर क्या होते हैं। तो महासागर वह समृद्ध लवण जलराशि है जो पृथ्वी के लगभग 3/4 पृष्ठ पर फैला हुआ है। महासागर के छोटे छोटे भागों को समुद्र तथा खाड़ी कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, समृद्ध होता है बहुत बड़ा, लवण माने होता है महासागर का जो पानी होता है वो खारा होता है, ठीक है। तो ये जो महासागर हैं इनकी स्थिति लगभग कितनी है? तो ये लगभग 3/4 भाग पर ये फैले हुए हैं, ठीक है। यानी 71% दोस्तों जल पृथ्वी पर पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं? जलीय ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि महासागर खारे पानी का संग्रह होता है, यानी महासागर में क्या है? खारा पानी ही है जो पृथ्वी की सतह पर विशाल बेसिन में निहित होता है, ठीक है। और महासागर के जो छोटे छोटे भागों को दोस्तों समुद्र और खाड़ी कहते हैं। यहाँ से दोस्तों हम लोग जानेंगे कि विश्व के महासागर कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी के भूतल क्षेत्रफल का 71% भूभाग महासागरीय है, ठीक है। यानी 71% भाग पर महासागर है, जबकि 29 यानी 29% क्षेत्रफल पर दोस्तों महाद्वीप स्थित है, ठीक। पृथ्वी पर ही 7 महाद्वीप व 5 महासागर हैं, ठीक। महाद्वीप कौन से थे दोस्तों? तो पिछली वीडियो में उनको अच्छे से हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो महासागर 5 कौन है, आज उनको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 महासागर निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर उससे छोटा, हिंद महासागर ये उससे छोटा, दक्षिण महासागर जो अंटार्कटिक है, उसके बाद आर्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर ये दक्षिण में है, ठीक है। यानी ये दक्षिण में इस तरीके से ग्लोब होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये यहाँ पर जो है अंटार्कटिक महासागर है और उत्तर में यहाँ पर ये आर्कटिक महासागर है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम जानेंगे प्रशांत महासागर के बारे में, ठीक। तो प्रशांत महासागर उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका तथा एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच स्थित है। देखिए जो प्रशांत महासागर है ये उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, ठीक, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच में स्थित है। ये महासागर अमेरिका और एशिया को अलग करता है, ठीक है। यानी अमेरिका और एशिया को दोस्तों ये अलग कर देता है। सबसे गहरा प्राचीनतम महासागर और संसार का सबसे बड़ा महासागर है। तो दोस्तों क्वेश्चन यहीं से रिपीटेड होते रहते हैं कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है, ठीक है, और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है, ठीक। प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पश्चिम में मेरियाना ट्रेंच स्थित है। ये विश्व का सबसे निचला स्थल है यहाँ पे, ठीक है। यानी क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे निचला स्थल कौन है, तो है मेरियाना ट्रेंच, यानी मरियाना गर्त या खाड़ी होता है, ठीक है। प्रशांत महासागर की ज्वालामुखी श्रृंखला को रिंग ऑफ फायर, ठीक, या आग की अंगूठी कहते हैं, यानी इसको अग्नि वलय भी कहा जाता है, ठीक है। प्रशांत महासागर का शीर्ष
बेरिंग जल संधि पर है, जो घोड़े की खुर की आकृति का है और ज्वालामुखी पर्वतों तथा छोटी छोटी खाइयों से घिरा हुआ है। ठीक, तो जिस तरीके से घोड़े का खुर होता है, इस तरीके से घोड़े का खुर होता है, इस तरीके से इसकी आकृति है। तो ध्यान रखिएगा, घोड़े की खुर की आकृति की तरह कौन सा महासागर है? तो प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर की औसत गहराई लगभग 14,000 फुट है। ठीक, प्रशांत महासागर में 20,000 से भी अधिक द्वीप स्थित है यहाँ पे। ठीक, प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल पृथ्वी के संपूर्ण स्थल मंडल से भी अधिक है, यानी पृथ्वी का जितना भी स्थल मंडल है उससे बड़ा क्या है? प्रशांत महासागर। ठीक है, तो समझ लीजिए कितना बड़ा ये है, यानी 7 महाद्वीप इसमें समा जाएंगे। ठीक, इतना बड़ा है ये। प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर, जापान सागर, पीला सागर और पूर्वी चीन सागर इसमें आते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे यहाँ से हम लोग देखते हैं अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में दोस्तों ये यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीप को नई दुनिया के महाद्वीपों से अलग करता है। तो दोस्तों नई दुनिया क्या है? नई दुनिया अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, उनसे इसको अलग कर देता है। इसे अंध महासागर भी कहते हैं। एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अंध महासागर किसे कहते हैं? तो अटलांटिक महासागर को दोस्तों अंध महासागर कहते हैं। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका विस्तार देखिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप तथा अफ्रीका से आर्कटिक महासागर तक इसका जो है विस्तार है यहाँ पे। ठीक है, इसकी स्थिति एस के समान है, जैसे एस होता है कैपिटल लेटर, उस तरीके से एस के समान यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। एक घोड़े के खुर की तरीके से प्रशांत महासागर की स्थिति है और अटलांटिक महासागर की स्थिति कैसे है? अंग्रेजी का जो एस होता है, ठीक है, इस तरीके से, इसके तरीके से है। ठीक है, इस महासागर के दोनों किनारों पर विशेषता उत्तरी भाग में अनेक तटीय सागर हैं। ठीक, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग जो पश्चिमी यूरोप को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक जो जलमार्ग है वो पश्चिमी यूरोप को उत्तरी अमेरिका से दोस्तों ये जोड़ेगा। दोस्तों एक बार आप लोग जो मैप होगा वर्ल्ड का, उसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो जियोग्राफी अगर आपको पढ़ना है तो मैप से आप पढ़िए, पूरे के पूरे टॉपिक जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त जलमार्ग है ये दोस्तों। ठीक है, बरमूडा त्रिभुज और सारगेसो सागर अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सारगेसो एक समुद्री वनस्पति है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। ये सागर नहीं है। ठीक, आगे दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे हिंद महासागर। क्षेत्रफल व विस्तार की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ये महासागर है। हिंद महासागर में जावा द्वीप के दक्षिण और उसके समानांतर सुंडागर्त स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आता है, सुंडागर्त कहाँ स्थित है? ठीक, तो ये जावा महाद्वीप के दक्षिण में सुंडागर्त स्थित है। हिंद महासागर में स्थित अधिकांश द्वीप छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग हुए हैं। ठीक, अंडमान निकोबार, श्रीलंका, मेडागास्कर आदि तो इसके द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखिए, श्रीलंका को देखिए, मेडागास्कर को देखिए, तो ये द्वीप समूह यहाँ पर है। ठीक है, भारत के दक्षिण पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप व मालद्वीप स्थित हैं जो परवाल से बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम जानेंगे कि दक्षिण महासागर या अंटार्कटिक महासागर को, तो ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इस महासागर में अनेक पलावी हिमशैल, जिसको आइसबर्ग कहते हैं, वो तैरते रहते हैं यहाँ। ठीक है, व्हेल मछली के शिकार के लिए ये महासागर बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ व्हेल मछली का शिकार और व्यापार दोस्तों किया जाता है। तो उत्तरी महासागर में दोस्तों हम देखते हैं जिसको आर्कटिक महासागर कहते हैं। तो विश्व के 5 महासागरों में ये सबसे छोटा है और सबसे कम गहरा ये महासागर है। ठीक, 50% यहाँ पर बर्फ़ ग्रीष्मकाल में पिघल जाती है, यानी जब गर्मी पड़ती है तो 50% जो बर्फ़ होती है वो क्या होती है? पिघल जाती है। तो इसकी दोस्तों सबसे निचली जगह यूरेशिया बेसिन है। ठीक, आगे यहाँ से हम लोग जानेंगे कि महासागरीय जो जलधाराएँ होती हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले आता है महासागरीय जलधाराएँ होती क्या हैं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। ये दोस्तों धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, एक गर्म जलधारा, दूसरी होती है ठंडी जलधारा। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं गर्म जलधारा क्या होती है। ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। ठीक, इसके जल का तापमान मार्ग में आने वाली जल के तापमान से अधिक होता है। ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। तो भूमध्य रेखा से दोस्तों, ये भूमध्य रेखा है, ये देखिए भूमध्य रेखा, यहाँ से ध्रुवों की ओर, ध्रुव यहाँ पर है, यहाँ पर ये चल रही हैं। ठीक, और इसमें क्या हुआ, इसके जल का जो तापमान होता है
मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, ठीक। तो उससे क्या होगा, अगर ये उसके तापमान से अधिक होगा, मार्ग में आने वाले जो जल होता है उसके तापमान से अधिक होगा तो क्या होगा, ये उन धाराओं को भी बढ़ा देंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं ठंडी जलधारा, तो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ का तापमान घटा देती हैं। समझिए दोस्तों, अगर इस तरीके से ये दोस्तों ये इस तरीके से है, ध्रुव यहाँ पर हैं, और अगर ध्रुवों से दोस्तों ये भूमध्य रेखा है बीचों बीच वाली, ठीक। अगर यहाँ से ये धाराएं हवा जलधाराएं चल रही हैं तो क्या होगा, अगर यहाँ पर बर्फ़ जमी है, ठीक, ये बर्फ़ जमी है, यहाँ से कोई जलधारा दोस्तों अगर ये इधर आ रही हैं भूमध्य रेखा की ओर तो क्या होगा, ठंडी जलधाराएं होंगी, नहीं होंगी, ठीक। तो ये ठंडी जलधारा हो जाती है। उसी तरफ दोस्तों यहाँ से ये भूमध्य रेखा, ये ध्रुव है, यहाँ पे ये भूमध्य रेखा हो गई, ये ध्रुव हो गए। अब यहाँ से जो जलधारा ध्रुवों की ओर पहुँचेगी ये, तो ये क्या होगी, ये गर्म जलधाराएं होती हैं, ठीक है, क्योंकि सूर्य का ताप यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, तो चमकता नहीं चमकता है, यहाँ पे सीधी रेखा पड़ेगी। तो यहाँ से अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो रेखा वो जलधाराएं चलेंगी वो गर्म होंगी, और ध्रुवों से अगर भूमध्य रेखा पर जो जलधाराएं आएंगी वो ठंडी जलधाराएं होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस पॉइंट को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब दोस्तों आता है प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं। तो क्यूरेशियो की जलधारा, अलास्का की जलधारा, अल्नीनो जलधारा, सुसीमा की जलधारा, ये दोस्तों प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं होती हैं। प्रशांत महासागर दोस्तों बहुत बड़ा है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ये महासागर है। तो यहाँ पर ठंडी और गर्म दोनों जलधाराएं यहाँ पर आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इन जलधाराओं को दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, नोटबुक में इसको इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं, तो क्यूराइल, हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया की जलधारा, ये दोस्तों ठंडी जलधाराएं यहाँ पर हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं, तो गल्फ स्ट्रीम है, फ्लोरिडा है, ब्राज़ील जलधारा है, ठीक। तो ये अटलांटिक महासागर की ये गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आएगा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं, तो इसमें लेब्राडोर, वेनेजुएला, कनारी, पूर्वी ग्रीनलैंड, तो ये अटलांटिक महासागर की हो गई, ठीक है। उसके बाद अंटार्कटिक की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, तो दोस्तों ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने महासागर क्या होते हैं उनके बारे में जान लिया, कितने महासागर हैं दोस्तों उनको अच्छे से समझ लिया, और महासागर यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर की गर्म और ठंडी जलधाराएं दोस्तों उनको अच्छे से समझ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो बताए गए पॉइंट हैं वो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल स्वेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए।